ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि शरीर के अंग चल रहे हैं। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम उन अंगों से भजन कर रहे हैं। कर नहीं पाते, लेकिन सौभाग्य है कि अंग मिले हैं भगवान को भजने के लिए। सवै मना कृष्ण चरणारविंदयो। हर एक वस्तु से हम भगवान की पूजा अर्चना गुणगान कर सकते हैं। सौभाग्य है। सौभाग्य है कि वैष्णव गण मिल गए। बहुत सौभाग्य है कि भक्त लोग मिल गए जिनके संग में भक्ति आसान है। जैसे मुंबई ट्रेन में चढ़ने की जरूरत जीव को नहीं है, उसे बस सही समय पे सही प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है, बाकी काम तो भीड़ कर देती है। उसे कुछ नहीं करना, वो बस खड़े हो जाए, भीड़ अपने आप उसको ट्रेन के अंदर ले जाएगी। और समय आने पर डब्बे के गेट के सामने खड़े होना है अपने स्टेशन से पहले, भीड़ अपने आप आपको निकाल भी देगी। सो वास्तव में देखा जाए तो आप कुछ नहीं करते। बहुत सौभाग्य, भक्तों का संग मिल गया। अब कई लोग बोल सकते हैं हमें तो नहीं मिला, हम तो दूर रहते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हर शहर में मंदिर है। आप हर शहर में कोई ना कोई सेंटर है। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा वहां पहुंचने का। विग्रह हर मंदिर में है। बोले प्रभु जी एक ही विग्रह है। अरे एक ही विग्रह है, पर ड्रेस रोज बदलती है। वहां भी फ्लेवर है, वहां भी आपको पूरा एकदम स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। दर्शन करो, आनंद लो। इतना ही नहीं, बहुत सौभाग्य है भगवान ने धाम हम सबको दिए। वृंदावन, मथुरा इत्यादि, द्वारिका, इतने धाम प्रकाशित कर दिए। क्या अच्छा घर पे नहीं बैठ सकते, घूमने जा सकते हो तो चलो तीर्थ यात्राएं करो। फिर भी मन ना लगे, क्या करो? कथा सुनो। और कथा भी एक नहीं है, नित्य नूतन अनंत कथाएं हैं भगवान की। कितना बड़ा सौभाग्य है। पैर दिए, चलो गिरिराज जी की परिक्रमा ही कर लो। चलते चलते भगवत धाम चले गए। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है। और पर हमारा अनुराग नहीं है, इतना प्रेम नहीं है। इतनी लीलाएं भगवान ने रच गए। लीलाएं सुन लो, लीलाएं पढ़ लो। फिर भी भगवान ने क्या किया, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट महीने ले आए। बोले अच्छा चलो थोड़ा समय मन नहीं लग रहा तो चलो कोई ऐसा महीना दे देते हैं आपको कि जो साल भर गड़बड़ गुड़बड़ की है, ये एक महीने ही भक्ति कर लो जबरदस्त तरीके से। तो इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि अंग प्रत्यंग चलते हैं,
कान सुन सकते हैं, जिह्वा भगवान का नाम ले सकती है, आंख देख सकते हैं, पैर चल सकते हैं, और फिर भी 11 महीने बर्बाद कर दिए हैं। 11 महीने लौ नहीं लगी, कृष्ण की सेवा नहीं हुई, दिल नहीं भरा। तो ये 1 महीना ऐसा भगवान ने दे दिया साल में कि अब ये महीना दे रहा हूं, अगर इसमें भी कर लिया तो 11 महीने जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है वो सब सेट कर दूंगा। सोचिए कितना बड़ा उपकार है हम सबके ऊपर। यूं तो सिर्फ ग्रेस मार्क से पास नहीं होना है कि केवल 33 लेके पास हो गए। जिन भक्तों ने पूरे साल मेहनत की है उनका उत्साह इस महीने में अलग ही होगा। वो इस महीने में एक अलग ही अंदाज में दिखेंगे आपको, वेरी क्लियर। एक एक क्षण उनके लिए कीमती है। भगवान को प्रिय है इतना महीना, पूरी छूट दे दी, पूरी छूट दे दी। स्कंद पुराण तो कार्तिक की महिमा गाते गाते नहीं थक रहा। पूरा पुराण में आधे से ज्यादा कार्तिक की महिमा है। ऐसे स्कंद पुराण में ऐसा था, ना कार्तिको समो मासो ना कृतेन समम युगम। कार्तिक जैसा कोई महीना ही नहीं है, कोई महीना नहीं है। तो जितना मर्जी प्रयास कर ले कोई, वैसे तो सारे महीने भगवान के ही नाम पर हैं। किसी महीने का नाम केशव है, किसी का मधु माधव है, सब भगवान के ही नाम पर हैं। 12 के 12 महीने भगवान के नाम पे हैं। लेकिन ये महीना विशेष तक, जिसको दामोदर महीना बोलते हैं या कार्तिक महीना बोलते हैं, ये बहुत ही प्रिय है कृष्ण को। क्यों? क्योंकि राधा रानी का महीना है। कीर्तिदा देवी उनकी मम्मी है, वहीं से नाम पड़ा इनका। तो कार्तिक महीना है ये, यहाँ दामोदर मास कहते हैं इसको। ये भगवान को इतना प्रिय है। देखो, जितनी राधा रानी प्रिय है उतना राधा रानी का ये महीना प्रिय है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, उसकी हर चीज अच्छी लगती है। सच बात है। हम सबको गाय अच्छी लगती हो ना अच्छी लगती हो, पहले भक्ति में आ गए तो हमको भगवान की गाय, भगवान को प्रेम है तो हमें भी प्रेम है, अच्छी लगने लगती है। मोर पंख भले ही अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता हो, भगवान ने अपने सर पर उसको विराजमान कर दिया, हमें अब बहुत अच्छा लगता है। ये संसार में अगर आपको कृष्ण से या किसी से भी प्रेम है तो उसकी हर वस्तु अच्छी लगती है। तो ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समार्चनम। तदिया नाम, तदिया, तदिया मतलब जो भगवान के संबंध में है, कोई उनसे संबंधित कोई वस्तु या कोई पुरुष या कोई व्यक्ति, उनका तदिया है। तो यहां कह रहे हैं, शिव जी बोलते हैं दुर्गा देवी को कि हे देवी, यूं तो सारे वेद कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। भगवान विष्णु की आराधना परम है समस्त देवों में, लेकिन उनसे भी परम एक आराधना है। किसकी है? तदिया नाम समार्चनम, उनके भक्तों की, भगवान के भक्तों की, उनकी जिनका बहुत फर्म फेथ है भगवान के ऊपर, बहुत विश्वास है, श्रद्धा अटूट है। तो हम देखते हैं कि राधा रानी भगवान को हर प्रकार से खुश रखती है। शी इज द परफेक्ट सर्वेंट, आप कह सकते हो, परफेक्ट।
ना उनसे ज़्यादा कोई सेवा कर सकता, ना उनसे ज़्यादा कोई रिझा सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जन्माष्टमी का लेक्चर ले रहे थे। जन्माष्टमी पर लेक्चर हो रहा है और प्रभुपाद जी ने राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दी। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, तो भक्त आपस में बात करने लगे, आज राधा अष्टमी नहीं है, आज तो जन्माष्टमी है। लगता है प्रभुपाद जी भूल गए, ये राधा अष्टमी का लेक्चर चल गया। जन्माष्टमी की जगह ये राधा अष्टमी पे चर्चा शुरू हो गई। प्रभुपाद जी ने पौना घंटा राधा रानी के ऊपर जिक्र किया और बाद में एक लाइन में बोला कि ये राधा रानी हमारे कृष्ण को इशारों पे नचा देती हैं। वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला सकते हैं, वो जो त्रिलोकनाथ हैं, आद्यम है, आद्यम पुराण पुरुषम, आदि पुरुष हैं, जिनका धाम चिंतामणि पत्थरों से बना है, सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा करने के लिए रेडी रहती हैं। चिंतामणि प्रकृत सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो गोविंद जो सभी के स्वामी हैं और राधा रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। राधा रानी को मान हो जाए तो ये हाथ जोड़ के एक बार सन्यासी बन के आ गए। राधा रानी ने मिलने का समय दिया था, ठाकुर जी लेट हो गए। अब ठाकुर जी लेट हो गए, राधा रानी को गुस्सा आ गया, बोले समय की कोई कीमत ही नहीं है इसको। अरे यहाँ हम पता है आंखें बिछा के बैठे हैं मिलने के लिए और ये कहाँ गायब हैं। ललिता जाके देख के आओ। ललिता ने क्या देख के आए? ललिता ने तो बता दिया चंद्रावली के पास गया है। ओहो, अब तो कृष्ण राधा रानी बहुत गुस्से में आ गई, चंद्रावली के पास गया है, मेरी ऑपोजिट पार्टी की है वो, उसके पास गया है। तो राधा रानी रूठ के बैठ गई। अब रूठ के बैठ गई तो ये जनाब आए आधे पौने घंटे बाद, और बाहर ललिता विशाखा दोनों खड़ी हैं कुंज के बाहर। तो भगवान जाने लगे तो विशाखा ने रोक दिया, बोले रुक जा, अंदर नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले वृंदावनेश्वरी ने मना किया है। अरे भोले, वृंदावनेश्वरी ने मना किया है, वृंदावनेश्वर को तो जाने दो। तो बोले आपको भी नहीं जाने देंगे। बोले अरे भाई क्यों नहीं जाने देंगे? बोले अंदर सारा मामला खट्टे में है, अगर तुम्हें ठुकना है, पिटना है तो बताओ। तो भगवान हाथ जोड़ गया। भगवान ने बोला हे ललिता, हे विशाखा, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या किया? बोले जो तुम चंद्रावली से मिलने गए अंदर सारी पोल खुल गई है। बोले अरे वो तो मैं ऐसे ही गया था। बोले तो वैसे ही पिटो, ऐसे ही गए थे वैसे ही पिट लो। बोले अरे नहीं, तुम कुछ हेल्प करो, क्या करें, कैसे करें? तो विशाखा ने कहा एक काम करो, ऐसे तो अंदर जा नहीं पाओगे, राधा रानी बहुत गुस्से में, अब तुमसे तो कतई ना मिले वो। बोले फिर क्या करूं? बोले जाओ सन्यास का भेष धारण करके आओ, सन्यासी से मिलेंगे वो, किसी से और से नहीं मिलेंगी। बोले क्या करना होगा? तो बोले तुम्हें इतना नहीं पता क्या करना होगा? सन्यास भेष लेना होगा। बोले वो कैसे होता है? बोले पहले तो गंजे होके आओ। बोले गंजा? बोले मैं मोर मुकुट मोर पंख कहाँ लगाऊंगा? बोले वो हम क्या बताएं, पहले एकदम सफेद चिट होके आओ, दाढ़ी वाड़ी सेव वेव करके बिल्कुल भगवे कपड़े पहन के, और फिर आना, फिर राधा रानी मिलेंगी। भगवान ने बोला पक्का मिलेगी? विशाखा ने बोला बिल्कुल मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी? बोले ठीक है। आप सोचो ठाकुर जी चले गए और गंजे होके आए,
गंजे होके मुंडन करा के भगवे कपड़े पहन के अपनी येलो सिल्क की धोती उतार दी, अपनी मुरली छोड़ दी, वो कमंडलू लेके एक हाथ में और आ गए और कुंज के बाहर खड़े होके पुकारने लगते हैं। फिर विशाखा बोलती कौन हो तुम? तो बोलते हो मैं तो वही हूं जिसको तुमने आइडिया दिया। बोले हमने किसको आइडिया दिया? कृष्ण सोचे अब तो मैं तो गया, अब तो बाल भी उड़ा दिए, इन्हें यही नहीं पता मुझे ये आइडिया था। बोले मैं कृष्ण हूं। बोले अच्छा आप ही हो? बोले हाँ हम ही हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान बोले अभी मेरे से परेशान मत करो भाई, तुमने कहा था गंजे होके आओ, सन्यास बन के आओ, अब तो राधा रानी से मिलने दो। तो बोलते हैं अच्छा हम बताती हैं राधा रानी को कि कोई सन्यासी आया है। तो फिर राधा रानी को अंदर जाके बुलाते, राधा रानी बोलते बुलाओ उसको, सन्यासी को। सन्यासी आ जाता है अंदर। तो सन्यासी आता है तो सन्यासी बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ देख के बताता हूँ कृष्ण तुम्हारे हैं या नहीं। राधा रानी बोलती हम अपना हाथ नहीं देते किसी को, किसी पर पुरुष को अपना हाथ दिया जाता है क्या? तो कृष्ण बोलते हैं पहले घूंघट हटाओ, हम देख के तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ लेते हैं। तो राधा रानी कहती है हम नहीं उठा रहे, हम नहीं दिखाएंगे अपना मुखरा किसी को। तो फिर विशाखा बोलती है अरे सन्यासी है, इसको तो दिखा ही सकते हैं, देखो भगवे कपड़े पहन के आया, हम बोल रहे हैं गंजा है, पूरा सन्यासी है। तो राधा चिंता की कोई बात नहीं है। सो राधा रानी जब मुखड़ा उठाती हैं तो अब तो ये क्या, ये सन्यासी, ये तो बेहोश हो जाते हैं सन्यासी देखते ही, चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो फिर ललिता विशाखा पानी वानी डालती हैं, उठो भाई उठो उठो उठो। राधा रानी कहती है देखा देखा लग रहा है। तो विशाखा कहती है अरे तुम्हें हर वक्त कृष्ण दिखते हैं सब जगह, ये सन्यासी है। बोली हाँ ये तुम सही कहती हो, मुझे हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं। बोले कृष्ण जैसा लग रहा है। बोले नहीं कृष्ण थोड़ी है, सन्यासी है। अब भगवान खड़े होते हैं, फिर होश में आते हैं और तुरंत पैर पकड़ लेते हैं राधा रानी के। अब बोलते हैं गलती हो गई, मैं नहीं जाऊंगा चंद्रावली के यहाँ। राधा रानी बोले तो कृष्ण ही है। तो भगवान उन राधा रानी के लिए सन्यासी तक बन सकते हैं, इतना जबरदस्त हाँ आकर्षण है, सेवा भाव राधा रानी का इतना। राधा रानी अपना मान छोड़ती हैं और फिर भगवान के चरण दबाने लगती हैं। और आई मीन द काइंड ऑफ लव दैट दे एग्जिबिट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज, ये है प्योर लव। तो ये जो महीना है, ये कार्तिक का महीना, तो ये राधा रानी का महीना है। तो राधा रानी से जुड़ी हुई हर चीज भगवान के लिए बहुत अच्छी है। जैसे भगवान का कुंड का नाम है श्याम कुंड, और राधा रानी का जो कुंड है उसका नाम है राधा कुंड। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, श्याम कुंड या राधा कुंड? राधा कुंड उनकी प्रियतमा का कुंड है, इसलिए राधा कुंड ज्यादा पावरफुल है। भक्त लोग जाते हैं तो कार्तिक के महीने में तो एक ना एक बार वृंदावन वास करते ही हैं भक्त, यहाँ जाते हैं तो वो दे मेक श्योर कि राधा कुंड में जरूर जाकर प्रणाम करें, कृपा लें कृष्ण की। राधा कुंड में कृष्ण कृपा मिलती है, क्योंकि राधा रानी के पास कृष्ण प्रेम के अलावा देने को कुछ नहीं। इससे बहुमूल्य चीज तो वो क्या ही दें, इससे बहुमूल्य चीज इस संसार में है ही नहीं। तो वेद शास्त्र कहते हैं संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीन चीजें हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिदय, प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध, भक्ति प्राप्तिर साधन। भक्ति जो है वो कृष्ण के साथ संबंध प्राप्त करने का साधन है। अभिधेय नाम भक्ति, प्रेम प्रयोजन। और जो अभिधेय है नाम भक्ति, नाम लेना भगवान का,
अभिदय है, प्रोसेस है। और प्रेम प्रयोजन, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना प्रयोजन है। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, इससे बड़ा पुरुषार्थ कहीं नहीं है और इससे बड़ा धन भी कोई नहीं है, ये राधा रानी दे सकती हैं। सो ये जो महीना है ये राधा रानी के नाम पर है, इसलिए कृष्ण इस महीने में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत फ्री रहते हैं। ही इज कंप्लीटली हैप्पी, हमेशा संतुष्ट, खुश। इसलिए भगवान कृष्ण को यह महीना बहुत पसंद है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो इस महीने को बहुत शुद्धता से, बहुत तीव्रता से, बहुत सतर्कता से, आलस्य निद्रा त्याग कर ये एक महीना अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत हाईली एलिवेट करने का प्रयास करते हैं। भागवतम इसका जिक्र करती है। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युत्य तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। इससे श्रेष्ठ पुराण नहीं है कोई श्रीमद् भागवतम से, गंगा से श्रेष्ठ कोई नदी नहीं है, शिवजी से श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं है, और अच्युत कृष्ण से बड़ा कोई देव नहीं है। भागवतम कहती है। तो ये जो महीना है ये भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव महीना है। तो अगर 11 महीने हमारी भक्ति नहीं हो पाई, थोड़ी ढील ढाल रही, कभी मन से लौ नहीं लगी, कभी चित्त से हरि का नाम अच्छे से नहीं लिया, तो ये कार्तिक महीने में हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। भगवान सेल लगा के बैठे हैं, बोलते हैं इस महीने में जो भक्ति करेगा ना मैं उसका हूं। वो तो अलग है, जो 12 महीने भक्ति कर रहा है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन जो इस महीने भक्ति करता है वो बहुत श्रेष्ठ है। और जो नहीं करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके अगेंस्ट रहता हूं। यह भी पद्म पुराण में आता है। नियमेन विना विप्रा कार्तिकम यक्षिपिन्नरः कृष्ण पर्ण मुखास्तस्य यस्माद् ऊर्जोस्य वल्लभः। पद्म पुराण में नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ वार्तालाप में यह श्लोक आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीना बिना नियम, बिना किसी रेगुलेशन के फॉलो नहीं करते, कृष्ण उनके अगेंस्ट रहते हैं। भगवान उनके अगेंस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस महीने को जो त्याग देता है कृष्ण उसको त्याग देते हैं। पद्म पुराण कह रही है। तो हम क्यों ना मनाएं भाई ये महीना अच्छे से? आप में से कितने लोग चाहते हो कृष्ण आपको त्याग दें, तुरंत छोड़ के भाग जाएं हमको? तो आपके लिए बेस्ट लेक्चर है ये वाला। कल से कार्तिक का महीना मत बनाना, ठीक है? जिस जिसको डिशुम डिशुम करनी है कृष्ण से, ये पद्म पुराण कह रही है, कृष्ण उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो जो सबके प्रिय हैं वो भी अगेंस्ट होते हैं। किसके? जो कार्तिक महीने को पालन नहीं करता। बहुत जबरदस्त ये महीना है, सिंपल महीना नहीं है। ना कार्तिको समो मासो ना कृतेन समम युगम ना वेद सर्दशम शास्त्रम ना तीर्था गंगा समम। कार्तिक जैसा महीना नहीं है कोई भी। और किसके प्रिय है? वैष्णवों के प्रिय महीना है। कार्तिका परवार मासो वैष्णव नाम प्रिय सदा। वैष्णवों के लिए सदा प्रिय है। कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवा।
ये महीने कुछ सेवा करते हैं वैष्णव, तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त महीना है। तो इस महीने की मैंने बहुत डिटेल चर्चा की है, पुरानी क्लासेस में आप उसको सुन सकते हो, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक, कार्तिक में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें मैंने एक सत्यभामा और भगवान कृष्ण के बीच में वार्तालाप के विषय में जिक्र किया था। सत्यभामा भगवान की पत्नी है। तो एक बार सत्यभामा भगवान से पूछती है, मैं संक्षिप्त में करूंगा अभी, कि भगवान ऐसा क्या हो गया कि मैं आपकी बीवी बन गई? भाई आप तो आदि पुरुष हैं, हाँ, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आप तो आदि पुरुष हैं, आद्यम पुरुष हैं, सबसे पुराने पुरुष हैं। तो मैंने ऐसे क्या किया कि मैं आपकी पत्नी बन गई? अब भगवान की पत्नी बनना कोई आसान काम है? बताइए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितना जबरदस्त कार्य किए होंगे कि कोई भगवान की पत्नी, भगवान के दास बनना भी मुश्किल है। हम तो कृष्ण के दास भी नहीं बन पा रहे, हम तो कृष्ण के दासों 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 के भी दास नहीं बन पा रहे। तो उनकी पत्नी तो बहुत क्लोज होती है। तो सत्यभामा ही भगवान से पूछ रही है कि मैं आपकी फेवरेट रानी कैसे बनी? ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे आप मिले? क्योंकि आप तो आदि पुरुष हैं, आप तो पुरानो हैं, आपसे पहले ना कोई था ना कोई होगा, तो फिर मैं आपके साथ कैसे बनी? तो भगवान ये कथा सुनाते हैं उसको। भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, हे प्रिय सत्यभामा, पिछले जन्म में तुम देव शर्मा ब्राह्मण नाम की पुत्री, उसकी ब्राह्मण था एक देव शर्मा, हरिद्वार में रहा करता था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था गुणवती। क्या नाम था? पापा का नाम क्या था? देव शर्मा। कहाँ रहते थे? हरिद्वार, मायापुरी, ठीक है। उसका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा। वो इतना ओबीडियंट शिष्य था, अपने गुरु की हर बात मानता था। ओबीडियंट एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप शरणागति से, ओबीडियंस से हृदय जीत लेते हो। तो ये चंद्र शर्मा ने देव शर्मा का हृदय जीत लिया। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह इसी से कर दिया, चंद्र शर्मा से। गुणवती का विवाह चंद्र शर्मा से हो गया। एक दिन दोनों, देव शर्मा और चंद्र शर्मा, जंगल गए, क्योंकि बारिशों का सीजन आने वाला है, तो बारिश से पहले लकड़ियां इकट्ठी कर लें, बेटर है। क्योंकि खाना बनाने में तब गैस तो होती नहीं थी, एलपीजी होती नहीं थी, इसी पे बनना था खाना। तो दोनों हरि का नाम लेते हुए लकड़ियां काट रहे थे, लकड़ियां चुन रहे थे। तो एकदम से अकस्मात लाइटनिंग स्पीड से एक राक्षसी आती है और इन दोनों को खा जाती है। पर ये दोनों क्योंकि भगवान की स्तुति गा रहे थे, हरि स्तुति में मग्न थे, तो दिव्य विमान आया और इन दोनों को वैकुंठ ले गया। हरि का नाम तो बहुत पावरफुल है। अजामिल की कथा में हम पढ़ते हैं, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय अगर कोई भगवान का ध्यान स्मरण कर ले तो वो भगवत धाम चला जाता है। मुख से कहने की तो बात ही क्या है। तो दिव्य विमान आए, इन दोनों को लेके चला गया। अब लेके चला गया तो गुणवती अकेली हो गई। अब ना गुणवती के पति रहे, ना गुणवती के पिता, अब वो तो अकेली हो गई। अब अकेली हो गई, परेशान रहने लगी, रिमोर्सफुल हो गई, रोती रहती थी। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास गई और गुरु से पूछती है कि हे गुरुदेव, मेरी ये हालत है, ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने उसको कार्तिक का व्रत रखने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि आपको 5 चीजें करनी चाहिए। प्रातः स्नानम, हरि जागरम, तुलसी सेवा, दीपदानम, उद्यापनम। ये 5 चीजें आपको कार्तिक के महीने में करनी है। अगर आपने ये महीना ये 5 चीजें करी तो आपका उद्धार होगा। तो ऐसे ही कार्तिक का व्रत करती रही, करते करते बुढ़ी हो गई।
एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो पैर गंगा जी में जब स्पर्श ही हुआ तो कंपन हुई और गिर गई, शरीर त्याग दिया। और जैसे ही शरीर त्यागा, भगवान ने उसको सामीप्य मुक्ति प्रदान करी, उसको सत्यभामा बना दिया। केवल कार्तिक व्रत, नित्य वर्ष कार्तिक व्रत का पालन करने से उसने शरीर त्याग किया और भगवान की बीवी बन गई। तो आप सोच सकते हो कि ये महीना कितना पावरफुल होगा, किसी को सत्यभामा बना सकता है। भगवान को इतना प्रिय है ये महीना। तो कार्तिक व्रत है क्या, संक्षिप्त में करें तो कार्तिक के व्रत में सबसे पहले तो ये जानना है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जानना कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। मैं ये महीना उनको समर्पित करता हूं। ये पूरा महीना मैं बहुत ईमानदारी से, बड़ी ही ईमानदारी से, शराफत से मैं इस महीने में भक्ति को अगली कई स्टेजेस तक ले जाने का प्रयास करूंगा। बड़ी श्रद्धा से मैं ये महीने का पालन करने वाला हूं। तो करना क्या होगा, तो वही जो सत्यभामा ने किया वही करना होगा, कोई नई चीज नहीं करनी है। पहला प्रातः स्नानम, तो सुबह सुबह नहाना। ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु जी, हम तो सुबह ही नहाते हैं। तो फिर मैं पूछूंगा सुबह कितने बजे होती है, तो आप कहोगे जब जागो तब सवेरा। प्रभु जी 9 बजे उठ जाएं तो 9 बजे नहा लो, 10 बजे उठ जाएं तो 10 बजे नहा लो, 6 बजे उठ जाएं तो 6 बजे नहा लो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। प्रातः स्नानम मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। ओके प्रभु जी, सी यू नेक्स्ट ईयर। पहली बोल पे हम हो गए क्लीन बोल्ड, ये हमसे तो ना हो पाएगा। तो भाई देख लो, कोशिश करो 4:30 बजे नहा लो मॉर्निंग में। 4:30 कोई जल्दी थोड़ी है। हाँ, नॉर्मल लोगों से पूछोगे उनके लिए बहुत जल्दी है, वो कहेंगे इतने में तो सोने जाते हैं। तो एक भक्त ने मुझे पूछा था, प्रभु जी 5 बजे तो हम सोने जाते हैं। तो मैंने कहा नहा के सो लियो भाई। तो उसने नहाया, मेरे को फोन किया, प्रभु जी मैं नहा लिया। मैंने कहा अब नहा ही लिया है तो जब कर ले। तो जब करके फोन किया, प्रभु जी जब कर लिया। मैंने कहा जब कर लिया तो आरती भी कर ले। तो बोले आरती भी कर ली है, अब क्या सो जाऊं। मैंने कहा ऑफिस नहीं जाना क्या। बोले जाना है। मैंने कहा शाम को मिलेंगे। सो पहला है प्रातः स्नानम। तो जो वैष्णव लोग हैं वो कार्तिक का महीना पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं। कई संप्रदायों में एकादशी से एकादशी चलता है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से पूर्णिमा। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में अब स्नान करने को बोला है, चिल्ड पानी से नहीं। कैसे भी स्नान कीजिए, गर्म पानी से कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसमें आपका शरीर ठीक रहे, गर्म पानी से नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सादे पानी से नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं ठंडे से नहाओगे तो ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्नान करना है, ठीक है। अब स्नान भी 2 प्रकार का होता है, शास्त्र बताते हैं। एक होता है बाहरी स्नान, एक होता है अंदरूनी स्नान। तो अभी हम बाहरी स्नान की बात कर रहे हैं। बाहरी स्नान मतलब जल से स्नान कीजिए और तिलक लगाइए सुबह सुबह उठ के, ललाट केशवश्च, है ना, ललाट पे
केशव का नाम लेते हुए, है ना, ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः, ऐसे, है ना, पूरा आप गाते ही हो। वो पूरे 12 जगह तिलक लगाइए अपने शरीर को, मंदिर बना के एकदम भगवान हृदय में रहेंगे ना, तो मंदिर को डेकोरेट करो सुबह उठ के पहले। तो प्रातः स्नानम, बिल्कुल सिंपल। स्कंद पुराण में इसके भी बारे में बोला जाता है। कार्तिकेस्मिन् विशेषे नित्यं कुर्वते वैष्णवा, दामोदर अर्चनम प्रातः स्नान दान व्रताधिकम। तो क्या, दामोदरम अर्चनम प्रातः स्नानम दानम व्रतम अधिकम। तो स्नान करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है हरि जागरण, जिसको हम बोलते हैं भगवान को जगाना, यानी मंगला आरती करना। तो खुद जागो, नहाओ, तिलक लगाओ, अब भगवान को जगाओ, यानी मंगला आरती करो, बहुत जरूरी है। तो एक बार एक ब्राह्मण था धर्मदत्त नाम का, वो सुबह सुबह उठ जाया करता था बहुत जल्दी, और स्नान करता था, फिर मंगला आरती किया करता था। एक दिन स्नान करने जा रहा था तो सामने से एक पिशाचिनी आ गई। पिशाचिनी समझते हो? एक होती है भूतनी, एक होती है पिशाचिनी। पिशाचिनी भूत से भी तगड़ी होती है, वो भूतों को भी खा जाए, उसे बोलते हैं पिशाचिनी। है, पूतना थी जैसे, सब डरते थे। पूतना भूत नहीं है, पिशाचिनी है। उससे भी एक ऊपर होती है, उसे बोलते हैं घोड़ा। खैर इस पे क्लास किसी और दिन करेंगे, है ना, स्पेशल क्लास ऑन भूत, पिशाचिनी एंड घोड़ा। लेकिन वो पिशाचिनी प्रकट हो गई उसके सामने। अब वो तो जा रहा स्नान करने, अभी क्या करे, पिशाचिनी आ गई सामने। क्या करा उसने, क्या किया, क्यों इसको कैसे भगाऊं, कैसे मारूं? उसने तुरंत, लोटे में जल था, स्नान करने गंगा जल लेके लोटा ही मारा उसके। अब जैसे ही लोटा मारा, गंगा जल उसके ऊपर गिर गया। अब गंगा जल गिर गया तो पिशाचिनी तो स्टिल हो गई, फ्रीज हो गई, एकदम से काम, कंपोज्ड, एकदम से। अब धर्मदत्त पूछने लगा कि कौन हो, यहां क्या कर रही हो? तो बोली कि पहले तो प्रणाम किया धर्मदत्त को। वो पिशाचिनी पहले हा ही हा ऐसे कर रही होगी, बाद में एकदम ऐसे हो गई और बोलने लगी कि वास्तव में पिछले जन्म में मेरा नाम था कलह। क्या नाम था? नाम ही देखो कितना बढ़िया है, पता नहीं कैसे रखा माता पिता ने। तुम्हारा नाम कलह है। कलह मतलब लड़ने वाली, है ना, कलह। और मेरे पति थे जिनका नाम था भिक्षु। हम सौराष्ट्र में रहा करते थे और मैं कभी अपने पति की इज्जत नहीं करती थी, कभी उसकी इज्जत नहीं करती थी। वो कहता था कुछ अच्छा खिला दो, तो मैं अच्छा बनाती तो थी, उसको वही खिलाती थी। वो जब ऑफिस चले जाता था तो मैं खाती थी। मैंने कभी अपने हस्बैंड की ना इज्जत की, ना उससे प्यार किया। मैंने हमेशा उसे टॉन्ट मारी, मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की, मैंने कभी उसकी बात ही नहीं मानी। इसके परिणाम से मुझे अगले जन्म में पिशाचिनी बनना पड़ा। अब जब मैं कथा सुनाता हूं तो पति बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी पत्नी आज क्लास में क्यों नहीं आई है। वो भी सुन लेती, अगले जन्म में पिशाचिनी बनेगी, इज्जत कर ले पति की थोड़ी सी। वास्तविकता सच भी यही है। हस्बैंड और वाइफ के बीच का ये जो संबंध है, ये बड़ा दिव्य संबंध है। हर स्त्री का ये धर्म है कि वो अपने पति की इज्जत करे। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
कभी भी LOR क्रॉस मत करो। एक होती है LOC, LOC पता है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही दो व्यक्तियों के बीच में LOR होती है, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। कभी भी ये लाइन क्रॉस मत करो, भले ही पति कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, ऐसा तुम्हें लगता है, बट वी शुड नेवर क्रॉस लाइन ऑफ रिस्पेक्ट एवर। हर दंपति या जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं। वाइफ्स के लिए पति को रिस्पेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बाकी सब बाद में है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्पेक्ट हिम। दूसरा, एप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। वो जो कर रहा है ना, उसके एफर्ट को थोड़ा एप्रिशिएट करना सीखो, उसके छोटे छोटे जेस्चर्स को, लिटिल साइलेंट जेस्चर्स। और वो जो साइलेंट सैक्रिफाइस करता है, आपको पता भी नहीं लगता कि वो व्यक्ति कुछ सैक्रिफाइस करता है। उसका मन था कुछ और खाने का, तुमने कुछ और बना दिया, वो कहता है अरे भाग्यवान, यही बहुत अच्छा बनाती हो तुम, चलो यही खिला दो। छोटे छोटे सैक्रिफाइस करता है, एप्रिशिएट करो। गिव हिम पीस ऑफ माइंड। उसके माइंड को थोड़ा पीस दो। कोशिश करो कि आपकी प्रेजेंस उसको पीसफुल लगे। वो आपके पास आए तो उसको शांति महसूस होती हो। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है संसार में, और आपके पास आने से वो और परेशान होने लगे कि अरे घर जाके एक और जंग लड़नी है। हो गया काम। ऐसा होना चाहिए, घर आके मुझे बहुत शांति मिलने वाली है, पीसफुल। तो ये वाइफ का धर्म है ये। खैर हस्बैंड वाइफ पे क्लास नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी पॉइंट आया है तो मैं कुछ कह दूं। तो अभी प्रभु जी बड़े खुश हैं, मैं माता जी की भी कह देता हूं, नहीं तो बाद में कहें प्रभु जी आप ही आओ इधर। सो हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ्स के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो कार्य हस्बैंड को करना चाहिए वो ये, पहला वो अपनी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सीक्रेट शेयर करें, लाफ्टर हो, साइलेंट मोमेंट्स हो, बेस्ट फ्रेंड है। हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड बनना है। यहां तो हम कुट्टा 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 ही खेलते रहते हैं। वो हस्बैंड वाइफ बेस्ट फ्रेंड, आधे समय तो लड़े बैठे हैं। किसी ने सिखाया नहीं, डोंट वरी, हम सिखा रहे हैं आपको। सो हस्बैंड का कर्तव्य है अपनी बीवी का बेस्ट फ्रेंड बनो, पहला। दूसरा, गिव हर टाइम एंड अटेंशन। उसको अटेंशन दो। वो जो बोल रही है, जो वो कह रही है, चाहे वो कैसा भी कह रही है, रुक जाओ। काम करते करते रुक जाओ, पॉज लो और उसको बताओ कि यस, योर टॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो तुम कह रही हो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ये फील आना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ तुम बोलती जाओ, तुम्हारा काम है और मेरा भी अपना काम है, ऐसा नहीं। उसको थोड़ी देर ही टेंशन चाहिए, और उसको आपसे कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। अरे कोई सुन तो ले। कोई नहीं कहने वाली तुम मेरे लिए ताजमहल बना दो। एक स्त्री ने बोला तुम मेरे लिए ताजमहल बना दो। पुरुष बोला पहले मर तो। अबे मकबरे पे बाद बनाऊंगा। Nothing like this. तो पहला क्या था? बेस्ट फ्रेंड। हस्बैंड शुड बी बेस्ट फ्रेंड।
दूसरा, अटेंशन दे वो अपनी वाइफ को, टाइम दे, अटेंशन दे, कम्युनिकेट करे ओपनली, उससे कुछ छुपाए नहीं, बिंदास डिस्कशन हो घर में, हाँ, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ये हस्बैंड का काम है, लॉयल, नथिंग एल्स, ओनली यू। तो पॉइंट्स तो और भी बहुत हैं, अभी नहीं ले रहा, क्योंकि अभी तो कलह के पास पहुंचना है, मतलब पिशाचिनी कलह की बात चल रही थी। हस्बैंड वाइफ पे क्लास हो जाएगी नहीं तो। प्रभु जी कार्तिक स्पेशल होना था ये तो हस्बैंड वाइफ स्पेशल हो गया, लेकिन क्योंकि कलह आ गई बीच में, इसलिए मुझे जाना पड़ा उधर। कलह क्या करती थी, अपने हस्बैंड की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, तो अंत में जब मरी तो उसको भगवान ने या यमराज ने कोई शरीर नहीं दिया, उसको पिशाचिनी बना दिया। अब वो पिशाचिनी बन गई, अब भटक रही है इधर उधर। तो धर्मदत्त ने फेंक दिया था पानी, तो उससे शांत हो गई है। सो धर्मदत्त ने कहा ओहो, बोले आप मेरा उद्धार कीजिए। वो पिशाचिनी बोली प्लीज डिलीवर मी, हेल्प मी। जब आपने मुझे शांत कर दिया है तो जरूर आपके पास कोई और भी चीज होगी जिससे मेरा उद्धार हो सके। तो धर्मदत्त ने गंगा जल हाथ में लिया, मन में प्रार्थना की कि मैं कार्तिक व्रत करता हूं, मैं उसका आधा क्रेडिट इस पिशाचिनी को देता हूं। और ऐसे भगवान से प्रार्थना करके गंगा जल उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही बोला आधा क्रेडिट देता हूं, तुरंत एक दिव्य विमान वैकुंठ से आया। वो पिशाचिनी अब पिशाचिनी नहीं रही, चतुर्भुज रूप, बहुत सुंदर कन्या है, सुंदर रूप में तब्दील हो गई, विमान पे बैठी और भगवान के वैकुंठ धाम चली गई। अगर आधा क्रेडिट इस महीने का किसी को भगवत धाम भेज सकता है, तो पूरे महीने का क्रेडिट कितना कमाल करेगा आपके लिए, बताओ। अगर आधे क्रेडिट में आप भगवत धाम जा सकते हो, वो भी 1 साल के, सारे जन्म के नहीं, तो सोचो जो हमेशा से आप कार्तिक व्रत रखते हो उसका क्या जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा होगा। तो वैकुंठ नहीं, गोलोक में जगह बन रही है, सोचिए। तो सुबह सुबह उठिए, प्रातः, पहले तो क्या, प्रातः स्नानम, अब स्नान करने के लिए उठना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कह सकते बेड पे से ही नहला दो। उठो, स्नान करो, फिर मंगला आरती करो, हरि जागरण करो, फिर तुलसी सेवनम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कार्तिक व्रत में, तुलसी की सेवा करना। अब तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, नमो नमः। कृष्ण प्रियासी, कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी। तो तुलसी की सेवा करना, तुलसी के ऊपर मैंने सेपरेट एक क्लास की है जिसके विषय में मैंने बहुत डिटेल वर्णन किया है, अलग अलग शास्त्रों से लेके कि तुलसी सेवा का क्या महत्व है, तुलसी सेवा कैसे की जाती है, तुलसी सेवा क्यों करनी चाहिए, जो तुलसी सेवा करता है उसका क्या होगा क्या नहीं। मैं संक्षिप्त में फिर भी आज थोड़ा सा बता रहा हूँ, डिटेल में आप वो क्लास सुन सकते हैं। तो तुलसी का मतलब है तुलसी, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय इति तुलसी, जिसकी और कोई तुलना ही नहीं है। देखिए, अगर आपका नाम है किशोर त्यागी, तो आप अपने घर का नाम रखते हो त्यागी निवास, त्यागी कुटीर, गुप्ता निवास, ऐसे रखते हो, अग्रवाल निवास। भगवान को जब अपने घर का नाम रखना था तो भगवान ने अपने घर का नाम क्या रखा, कृष्णा निवास, कृष्णा कुटीर। भगवान ने नाम रखा वृंदावन।
अपने घर का नाम वृंदा, वृंदा यानी तुलसी, अपने घर का नाम तुलसी के नाम पे रख दिया। तो सोच सकते हो कितनी प्रेम होगा भगवान को। तुलसी सेवा करने से कोई कृष्ण के प्रिय बन सकता है। कृष्ण जिसने तुलसी सेवा की होती है ना, भगवान कभी उसके प्रति अपराध नहीं लेते। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रिय की सेवा कर रहा है, तो भगवान का एक फॉन्ड हार्ट रहता है कि नो इट्स ओके, ही इज सर्विंग माय प्रिय डिवोटी। तो थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना तो भगवान कुछ नहीं कहते। जैसे आपका बच्चा अगर घर में ग्लास तोड़ दे तो इतना गुस्सा नहीं होता, आता है इतना नहीं आएगा। पड़ोसी आके तोड़ जाए तो फिर बहुत गुस्सा आता है। सच्ची बात है। अपना क्यों? क्योंकि उसने कई अच्छे काम भी किए। सो शास्त्र कहते हैं जहां पर तुलसी, जिसके घर में तुलसी है वो रोज गंगा स्नान का फल मिलता है उसको। अगर उसके फ्लैट में, उसके घर में तुलसी का पौधा है जिसकी वो सेवा करता है हर रोज, भले ही वो कोई भी जल से स्नान कर रहा हो, गंगा जल स्नान करने का उसको लाभ मिलता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में तो इसका बहुत डिटेल वर्णन है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कार्तिक व्रत के भी 5 तरीके बताएं, 5 प्रमुख चीजें कार्तिक में जो करने वाली हैं। पहला धामवास, दूसरा नाम संकीर्तन, तीसरा वैष्णव सेवा, चौथा भागवत श्रवण और 5वां विग्रह सेवा। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें कार्तिक व्रत पालन करने की 5 मेन चीजें बताई। कौन कौन सी? धामवास, धामवास मतलब धाम में रहना कम से कम 1 रात। तो इस पूरे महीने में कम से कम 1 नाइट। वैसे अच्छा है कि 30 के 30 दिन रहो वृंदावन, मथुरा, किसी धाम में 30 डेज रहें। ईश्वर करे ये दिन भी आए कभी जल्दी। लेकिन अगर 30 नहीं रह सकते तो कम से कम 1 रात तो धाम में वास करना ही है, नहीं तो हमारा व्रत नहीं हुआ। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है। दूसरा नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करना। अगर नाम जप नहीं किया तो भी आपका कार्तिक व्रत नहीं हुआ। भक्ति रसामृत सिंधु के वचन हैं। तीसरा वैष्णव सेवा, अगर भक्तों की सेवा ही नहीं की तो भी आपका कार्तिक व्रत, जितनी मर्जी डीटी वर्शिप करो, जितना मर्जी नाम संकीर्तन करो, धामवास करो, पर वैष्णव सेवा नहीं है तो कुछ नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केवा। अगर किसी ने वैष्णव सेवा छोड़ दी है तो वो निस्तार हो ही नहीं सकता। वो 1 करोड़ माला रोज की कर ले लेकिन वो कृष्ण को प्रिय नहीं हो सकता। इसके ऊपर श्री संप्रदाय में बहुत सुंदर कथा है। वो एक शिष्य और गुरु के बीच का संबंध के बारे में है। गुरुदेव जो थे वो भगवान से बात किया करते थे। कांचीपुरम श्रीरंगम में वो बात किया करते थे। तो एक दिन उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जरा पूछ लेना भगवान से कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा। तो उन्होंने बोला हाँ पूछ लूंगा, कल सेवा करने जाऊंगा पूछ लूंगा। तो ये डीटीज की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते पूछा है भगवान, एक मेरा शिष्य है वो पूछ रहा था कि भगवत धाम कब जाऊंगा, तो बता दो मैं बता दूं उसको। भगवान ने बोला इसी जन्म में जाएगा। भगवान ने बोला ओके। तो जाके बोलते हैं शिष्य को बुलाया, बोले इसी जन्म में जाओगे तुम? बोले थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, और चला गया वो। तो गुरु को आया है, मैंने अपने बारे में तो पूछा ही नहीं, इतने साल हो गए सेवा करते हुए, इसके बारे में पूछ लिया। तो कल मैं जाऊंगा फिर से, फिर पूछूंगा भगवान से। तो ये भगवान के पास जाके पूछते हैं भगवान मैं कब जाऊंगा? तो भगवान बोले तू नहीं जाएगा। बोले हैं? बोले हाँ तुम नहीं जाएगा, तेरा शिष्य जाएगा। बोले मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो गुरु हूं,
शिष्य जाएगा, गुरु नहीं जाएगा। तो बोले हाँ तुम नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुमने कभी वैष्णव सेवा ही नहीं की। सोचो, भगवान बात करते हो जिससे, उसको भगवान कह रहे तू नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तू वैष्णव सेवा नहीं करता। उस दिन उसने कहा ओ थैंक यू। एक ब्राह्मण को बुलाया, बोले ये जो डीटीज है ना इनकी सेवा तू कर, मैं चला वैष्णवों की सेवा करने। उन्होंने डीटी वर्शिप छोड़ी और वैष्णव सेवा के लिए निकल गया। और फिर भगवान ने थोड़े समय बाद दर्शन दे के बोले कि अब तू भी जाएगा। सेठ मलूक चंद की कथा हम सुनते हैं। जगन्नाथ जी पे उसने, हाँ आप सबको कथा याद है, मैंने कही थी, कई बार कही। वैष्णव सेवा जो करता है वो जाएगा। तो कार्तिक के महीने में धामवास, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा। चौथा भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम सुनना। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस हो जाए। काम काज बहुत कर लिया, बहुत कर भी रहे हो, करते रहो, लेकिन भागवतम जरूर सुनेंगे हम नित्य प्रतिदिन। तो हम कल से 30 डेज कंसेक्यूटिव पूरे कार्तिक भागवत क्लास करेंगे। कंटिन्यूअस कृष्ण कथा होगी, एक भी दिन मिस नहीं होगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, श्रवण करना है। और पांचवा विग्रह सेवा, जो कि सुबह उठ के आप मंगलारती करते हो। These 5 things are important as far as भक्ति रसामृत सिंधु, यह हमारी परंपरा कहती है। और वैसे कार्तिक व्रत में क्या आता है? प्रातः स्नानम, हरि जागरण, तुलसी सेवा। ठीक है, 3 हो गए थे, है ना। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट चौथा, दीपदानम। भगवान को दिया दिखाना, दिए का दान करना। ये पूरे कार्तिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दीपदानम। कल्पकोटि सहस्राणि पट्कनि बहुनानि अपि निमेषा आराधना दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। स्कंद पुराण कहता है कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी दीप दिखा दे भगवान को, थोड़ी देर के लिए, 5-6 सेकंड के लिए भी, तो 1000 युगों में 1000 युग, समझते हो? एक कल्प मतलब 1000 युग में जितने पाप किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो प्रभु जी कल वाले भी, हाँ जी कल वाले भी, परसों वाले भी, हाँ जी परसों वाले भी। 1000 युग में आपने जितने पाप किए हैं वो कुछ सेकंड भगवान को दिया दिखाने से चले जाएंगे कार्तिक में। कोई मूर्ख होगा जो नहीं दिखाएगा? कौन मूर्ख होगा जो नहीं दिखाए? हाँ, शास्त्र ये भी कहते हैं जो कार्तिक के महीने में दीपदान नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? पद्म पुराण कहती है, ध्यान से सुनिए। वैष्णवो न सामंतव्या समर्पते कार्तिके मुने यो न यच्छन्ति मुद्दन्ताम दीपम केशव सद्मनि। पद्म पुराण कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में दीप नहीं दिखाता भगवान को, उसको वैष्णव नहीं कहा जा सकता। हाँ, और बोला गया है मूढ़ आत्मा, मूढ़ है वो। यो न यच्छन्ति मूढ़ आत्मा दीपम केशव सद्मणि। जो केशव को, भगवान को दिया नहीं दिखाता इस महीने, उसको वैष्णव नहीं कहा जा सकता। आप में से कितने लोग ये वैष्णव पोस्ट त्यागते हो? बेकार हो जाओगे। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने इन 30 दिनों में भगवान को दिया ना दिखाया हो। तो भक्त कई बार 2 बार दीपदान करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार शाम। कभी मिस हो गया एक आधा तो एक बचा है। कभी शाम बिजी हो गए तो एटलीस्ट सुबह दिखा के गए थे भगवान को दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आप दीपदान ना करो, ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए 2 बार दीपदान करो। कई बार माता जी नहीं कर पाती, मासिक क्रिया के दौरान उनको लगता है कि हम नहीं दीपदान कर सकते, तो वो क्या करें, प्रश्न आता है कई बार। तो उनके हस्बैंड जो हैं वो दो बाती लेके एक अपनी वाइफ के नाम कर सकते हैं, पिता अपनी पुत्री के नाम पे कर सकता है। ठीक है, पर ऐसा रोज नहीं। और हस्बैंड ये भी ना कह दे तेरे लिए मैंने 2 दिन किए थे ना, अब तू भी मेरे लिए कर ले 2 दिन। रेगुलरली एवरीबडी शुड डू दीपदान। भागवतम कहती है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अज्ञान चला जाएगा। कृष्णा टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान जिम्मेदारी लेते हैं, उसके अज्ञान को हटा देंगे। केवल एक दिया दिखाने से ना कोई मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता है, ना कोई अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है, सकाम कर्म बेकार कर्म ये कर्म वो कर्म कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल दीपदान दिखाने से व्यक्ति अपनी जिंदगी को परफेक्ट कर सकता है। जिसने भगवान को दिया दिखाया कार्तिक के महीने में, उसने हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लिए, उसको कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है संसार में। आप सोच रहे हो हम किस महीने में एंटर करने वाले हैं? कौन सा महीना शुरू होने वाला है कल? भागवतम कहती है, यहां शास्त्र कहते हैं कि जो कार्तिक के महीने में दीपदान करता है उसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। ऐसा कोई पाप कृत्य नहीं जो दीपदान करने से छूट ना जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भर भर के पाप करें फिर दिया दिखा के पाप मुक्त हो जाएं, फिर आपके ऊपर एक दफा और लग जाएगी। नाम के बल पर पाप करना, तो उससे भी भयंकर सजा मिलेगी आपको। सो हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना है। नाम लेना है कि पाप दूर हो जाएं, लेकिन अब आज नाम ले लेता हूं, कल 2 पाप और कर लूंगा, ये नहीं करना है, फिर फंस जाओगे आप। सो दीपदानम बहुत जरूरी है। तो इस महीने में क्या क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, कोशिश करिए 5 बजे से पहले स्नान हो जाए। 4:30 बजे से पहले हो जाए बहुत अच्छा है। फिर मंगला आरती कीजिए, भगवान को जगाइए, तुलसी सेवा कीजिए। तुलसी की सेवा कैसे कर सकते हैं? उन्हें जल देके, उनकी आरती कर कर, नए पौधे लगाकर, उनको बढ़ता हुआ देख के मुस्कुराते हुए तुलसी दान करना। और केवल तुलसी दान नहीं, कुछ दान जरूर करिए, कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिए। तो भक्त लोग क्या करते हैं, गुल्लक लगा लेते हैं 30 दिन के लिए, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, जो भी उनके पास, जो भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये आप सबको, हम सबको करना है ना, दानम। और फिर क्या करना है, कोई एक कुछ तपस्या स्वीकार करनी चाहिए। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना एक फेवरेट डिश छोड़ते हैं इस पूरे 1 महीने। जो उनको एक बहुत अच्छी चीज लगती है ना, चाउमीन छोड़ देता हूं मैं, जो रेगुलर खाते हो, दिमाग मत चलाना। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मैं गोलगप्पे छोड़ती हूं। खाती कितनी बार हो? महीने में 2-3 बार। तो ये क्या छोड़ा आपने? वो छोड़ना है जो नित्य आपको स्वाद लगता है, नित्य आपको चाहिए। स्वीट्स है ना, ज्यादातर भक्त मीठा छोड़ते हैं इस महीने, क्योंकि मीठे में बड़ी मिठास है, वो हमारे जीवन के बड़ी खास है। तो कोशिश करो कोई एक चीज जो आपको अच्छी लगती है, जिसके बिना, जिसको छोड़ के लगे कि थोड़ी तपस्या करी है मैंने। जी माता जी, मीठा छोड़ दिया, अगर छोड़ना है तो
मीठा नहीं तो कुछ और छोड़िए जो आप नित्य खाते हैं या जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जानता हूँ कई भक्त ब्रेड छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है, रेगुलर खा रहे हैं, तो हमने इसको उपवास ले लिया इससे 1 महीने के लिए। कोई रोज खीर खाता है, वो बोलता मैं खीर छोड़ता हूँ। हाँ, जो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो ज़्यादा खाता है जो, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं। ढोकला छोड़ सकते हैं अगर रोज खाते हैं तो। राइस, पुलाव कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते हैं चलो 1 महीना मैं राइस नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर हमारे बांग्ला भाई ज़्यादा खुश नहीं होते। वो ए प्रभु जी भात छोड़ देंगे, खाएंगे क्या? सो खाइए, पर कुछ फेवरेट चीज़ छोड़ दीजिए अपनी, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो फिर से रिवाइज करते हैं। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, भगवान को जगाना है, तुलसी सेवा करनी है, कोई अपनी फेवरेट चीज़ डिश छोड़नी है, दान करना है रोज, और दीप दान तो है ही, उसके अलावा कुछ दान भी करना है। और धाम यात्रा, यहाँ धाम में कम से कम 1 रात का, हम 1 रात भी नहीं रह सकते तो सुबह से शाम ज़रूर जाके धामवास करें। भागवतम श्रवण, नाम संकीर्तन, भागवतम सुननी है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए इस महीने। नॉट इवन अ सिंगल क्लास टू बी मिस्ड, मॉर्निंग इवनिंग। लेट्स टेक दिस प्लेज कि हम श्रवण नहीं छोड़ेंगे इस महीने, श्रवण बढ़ा देंगे। भक्त लोग दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गाते हैं, ये 2 चीज़ें और करते हैं, दामोदर अष्टकम और गोपी गीत। ये दोनों हम अभी ग्रुप में भेज देंगे, ताकि जिन्होंने जो पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो उसको याद करें या पढ़ें हर रोज। बहुत सुंदर भजन, मैं कल से इनका विश्लेषण शुरू करूंगा। तो कल पहली क्लास दामोदर अष्टकम, पहले कल की क्लास में मैं इस पूरे महीने में होने वाले कुछ मेन उत्सवों के विषय में बताऊंगा। परसों से फिर हम 1-1 श्लोक की विमोचन करेंगे, 1-1 श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 2 तो करने जरूरी हैं, कौन कौन से? गोपी गीत और दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम पढ़ लीजिए, फिर दीपदान कीजिए, या दीपदान कर लीजिए फिर दामोदर अष्टकम पढ़िए, या दामोदर अष्टकम गाते गाते दीपदान कीजिए, कैसे भी करिए। और इस महीने के अंत तक आपको दामोदर अष्टकम याद हो जाना चाहिए। कई तो बहुत सालों से कर रहे हैं भक्त लोग, उनको तो अभी याद है, लेकिन जो नए भक्त हैं प्रयास करेंगे इस महीने के एंड तक। ये 8 श्लोक सत्यव्रत मुनि ने लिखे हैं। भक्ति की बहुत गहराई है इन श्लोकों में, इन सब का विमोचन, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर होता है लास्ट उद्यापनम। तो जो लास्ट डे होगा कार्तिक का, उसमें जो जो हमने फेवरेट डिश छोड़ी है उसको हम बाकी वैष्णवों को खिलाएंगे और फिर पार्टी करेंगे, है? तो इसको हम बोलते हैं स्वाद उत्सव। उस दिन हम सब मिलके क्या करेंगे? स्वाद उत्सव। सोचो, जो किसी ने पाव भाजी छोड़ी है तो पाव भाजी बनेगी, किसी ने छोले भटूरे छोड़े हैं, छोले भटूरे में तो क्या ज़बरदस्त पार्टी होगी, है? स्वाद उत्सव करेंगे हम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्तिक व्रत है। इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें भक्ति की ऊर्जा दे देगा। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा। मैं आज उस पर ज़्यादा डिटेल वर्णन नहीं कर रहा। 1-2 श्लोक में मैंने आपको बताया कि नराधमा, स्कंद पुराण कहती है, येरना दत्तम हूतम जपतम ना स्नानम न हरिर्व्रतम ना कृतम कार्तिके पुत्र द्विज ते वे नराधमम। नरा अधम, नरों में अधम कौन? स्कंद पुराण बोलती है, हे नारद, नारद जी को बताया गया ये श्लोक, हे नारद, वो ब्राह्मण जो इस महीने में दान नहीं देते, जप नहीं करते, फास्ट नहीं करते, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई अपनी तपस्या नहीं लेते भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो नराधम है। येर ना दतम हुतम जपतम ना स्नानम ना हरिर्व्रतम।
हरि की प्रसन्नता के लिए ये काम नहीं करते। ना कृतम कार्तिकेय पुत्र द्विज, पुत्र द्विज से मतलब द्विज पुत्र यानी नारद जी, ते वे नराधम, वो नरों में अधम हैं। सो हमें नराधम नहीं बनना है, हमें सब कार्य करने हैं। कई कई भक्त तो अखंड ज्योत जला देते हैं, अखंड दीपक। वो कहते हैं 24 घंटे दीपदान होगा, तो वो दिया रखते हैं और उसमें रेगुलर फिलिंग करते रहते हैं तेल की। तेल कौन सा? कोई सरसों का तेल नहीं, या तो तिल का या देसी घी, ये दो ही तेल से भगवान को दीपदान किया जाता है। या तो तिल का तेल या देसी घी, और कोई तेल नहीं यूज कीजिएगा। तो इससे भगवान को दिया। कई कई लोग 24 घंटे, कई लोग आकाश दीपक दिखाते हैं, आकाश दीपम। तो खैर हम नॉर्मल दीपदान कर लें दिन में 2 बार, ताकि एक बार अगर कहीं मिस भी हो जाए किसी कारणवश तो हमारा एक दीपदान रोज का हुआ है। तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हम। कैसे? 4-5 भक्त मिलके एक दूसरे को जगाने का प्रोग्राम बना लो कि भाई तू मुझे जगा देगा, तू मुझे जगा देगा, तू मुझे जगा देगी, तू मुझे जगा देगी। हाँ, तो सब सुबह जल्दी जाग जाएंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी जाग के जप करना। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। गोपी गीत गाइए, दामोदर अष्टकम गाइए। इस महीने में बहुत कुछ हुआ था, राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। अगर हम डिटेल में वर्णन करें, शरद पूर्णिमा, ठीक है, गोवर्धन लीला, गोपाष्टमी, नरकासुर मारा गया था इसी महीने, राधा कुंड का जन्म हुआ इसी महीने। आप सोचिए, शिल प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। इतना जबरदस्त महीना है कि इस महीने में सब कुछ हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है, तो कितना कुछ इस महीने में है। मुरारी गुप्ता का तिरुभाव है। तो इन सब के विषय में हम जानेंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार फिर से आप लोगों से प्रार्थना करता हुआ कि नराधम नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना, हमें इस व्रत का पालन करना है। सुबह जल्दी उठना है, सुबह स्नान करना है, भगवान को मंगला आरती करनी है, जपा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वैष्णवों के लिए तो 5 चीज़ें जो हमारे को दी गई हैं, उसको तो हमें बहुत डिटेल में हमें करना है। हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है वैष्णवों के लिए स्पेशली, है ना। धाम में निवास करना, उसके लिए हम धाम यात्रा बना रहे हैं। अभी 11 और 12 अक्टूबर हम सब लोगों को लेके धाम लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ कार्तिक हम लोग चाहते हैं कि धामवास हो जाए। तो आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं अभी क्लास के बाद ग्रुप में पोल डाल दूंगा, तो उसमें आप यस नो कर दीजिए, ताकि उतने लोगों का अरेंजमेंट करने का हमारा प्लान बन जाए। इम्पॉर्टेंट है धामवास, इम्पॉर्टेंट है दीपदान, रेगुलर नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा। ये पूरा महीना हम अननोटिस सर्विस के लिए डिक्लेयर करेंगे कल। फुल मंथ वैष्णव सेवा, यानी कि अननोटिस। अननोटिस मतलब जो दूसरे को पता ही ना लगे। वैष्णव सेवा ऐसी जिससे बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको पता लगे या उसको पता ना लगे, तो कोई ना कोई वैष्णव सेवा जरूर कीजिए। इस पूरा अवसर है, हर रोज शाम को हम यहाँ दीपदान करेंगे, तो वहाँ पर वैष्णव सेवा करने का नोटिस अननोटिस बहुत मौका है। तो उसकी लिस्ट भी अभी हम डाल देंगे। 18 सेवाएं हमने लिखी हैं। कोई डेकोरेशन करेगा, कोई दीप बनाएगा, कोई दीपदान में हेल्प करेगा, कोई प्रसाद कुकिंग में हेल्प करेगा। 30 दिन के 30 दिन हम लोग प्रसाद बांटेंगे फ्री सब भक्तों के लिए यहाँ। सो सेवा के बहुत अवसर हैं। हाँ, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण के भी पूरे अवसर हैं। 30 डेज क्लास होंगी, और विग्रह सेवा
उसका भी पूरे अवसर हैं। तो हम रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, हम उसको करने के लिए जो सिस्टम बनाया है, अब तो आपको लाभ लेना है बस। सिस्टम सारा बनाया जा चुका। अब कोई नर अधम होगा जो अपनी मानसिक क्रीड़ा, अपनी भौतिक दोष दृष्टि और भौतिक आवरणों के वजह से, या उसने मुझे नहीं किया, उसने मेरा नहीं, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं, किन कारणों से नराधम फंस जाएगा। और जो सरल है, प्रेमी है, उसको कार्तिक का महत्व पता है, वो अपने